नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक और नए ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर नंबर 1 ऑडियो बुक प्लेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर आप में से बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे या तो फिर कभी ना कभी यूज़ किया होगा। तो एंड्रॉयड का ये नंबर 1 हम इसको ऑडियो बुक प्लेयर बोल सकते हैं, जिसमें कि हम ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं या सुनते हैं। ओके, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस मतलब ये जो एप्लीकेशन है इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें क्या क्या फंक्शंस है वगैरह वगैरह, मतलब A to Z जितना हमारे लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो सब के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 है, जिसमें कि मैं इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करूँगा और इसका जो लेआउट है वो बताऊँगा। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें मैं इस एप्लीकेशन के टेक्निकल सेटिंग्स के ऊपर बात करूँगा, जिसमें कि मैं ये बताऊँगा कि इसका सेटिंग्स मतलब हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं एक बेटर यूज़ के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर देते हैं। उसके पहले मैं ज़रा सा थोड़ा सा बता दूं कि जो स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर है ये एक फ्री एप्लीकेशन भी है और पेड एप्लीकेशन भी है। ओके, एज अ फ्री एप्लीकेशन आप इसको लाइफ टाइम तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसके बहुत से फीचर्स या अगर हम कहें कि इसके लगभग सारे ही जो एडवांस फीचर्स हैं वो पेड है। ओके, अगर आपको इसका एडवांस जो फीचर्स है वो यूज़ करना है तो आपको इसके लिए मतलब एप्लीकेशन का जो ये फीचर का जो मतलब पैकेज है या इसका प्रो वर्जन है वो आपको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज़ आप एज अ सिंपल ऑडियो बुक प्लेयर इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और मैं भी काफ़ी सालों से इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी हेल्प किया है इसने मेरा स्टडी में। ओके, और कई लोग तो मैंने देखा है कि इसको एज एन ऑडियो प्लेयर भी यानी एज अ म्यूज़िक प्लेयर भी यूज़ करते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। बट प्राइमरली जो है वो हमें इसको एज एन ऑडियो बुक प्लेयर यूज़ करना चाहिए ऑडियो बुक्स सुनने के लिए। ओके, तो यस, ये था इसका इंट्रोडक्शन और चलिए हम शुरू करते हैं और किस तरह से इसको परचेज़ भी करना वगैरह वगैरह मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर चलूँगा और इसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा पहले। ठीक है, स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर। तो ये रहा स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर। इसको डबल टैप करते हैं Add root folder. Okay. और Add root folder. यहाँ पे बोल रहा है रूट फोल्डर ऐड करने के लिए। रूट फोल्डर मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका ऑडियो बुक प्लेयर है, सॉरी, जहाँ पे आपके ऑडियो बुक्स है, आपको वो फोल्डर को यहाँ पे ऐड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, The root folder is the folder where you keep all your books. Every book must be in a separate subfolder, even if it consists of only one file. Recommended folder hierarchy. Audiobooks/author name/book title/**.mp3. ओके, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको ये आपको किसी ऐसे फोल्डर को ऐड करना मतलब जहाँ पे आपके सारे बुक्स हो। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। Okay. और Library. General studies. Show roots. ओके General studies. ओके करते ही आपका जो रूट फोल्डर का जो सेक्शन है, यानी कि जहाँ से हम फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, वो खुल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्राउज़ करना है आपके ऑडियो बुक के लिए और उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो कोई एक बुक ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं फिर से इसमें आऊँगा और मतलब किस तरह से हम अदर बुक्स भी ऐड करते हैं वो दिखाऊँगा पहले। ठीक है, चलिए कोई बुक ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। 1. PG10. PG17 to 18.m4. एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ My books. Amazing_AVR. Row 1. Class 6. General studies. Row 2. और मैं General studies. Row 2. Column 2. इस बुक को ऐड कर लेता हूँ, चलिए, जनरल स्टडीज़ को। ठीक है, General studies. 10. तो PG17 to 18. General. यहाँ पे मैं जनरल स्टडीज़ का वो फोल्डर था, वहाँ पे मैंने मतलब उस फोल्डर को मैंने ओपन किया और अब नीचे ऑप्शन मुझे मिल रहा है Use this folder button. यूज़ दिस फोल्डर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा। Allow Smart Audio Book Player to access files in General Studies. This will let Smart Audio Book Player access current and future content stored in General Studies. और यस, इसको हमें एक्सेस तो देना ही पड़ेगा। Cancel. Allow button. तो Move audio files. Please move the following files from the root folder into separate. ठीक है, इसको हमें अवॉइड करना है, इसको नहीं पढ़ना है और यहाँ पे हमें ओके करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा देगा। Move audio files. जब भी आप कोई बुक ऐड करेंगे तो आपको मूव ऑडियो फाइल्स का यहाँ पे कुछ
अलर्ट देता है, बट इसको हमें अवॉइड करना है। ये बेसिकली बहुत सारे अगर फाइल्स हैं बुक में तो इसको मूव करने के लिए बोलता है यहाँ वहाँ, बट इसको हमें अवॉइड करना है और ओके करना है। Okay button. Library. Folder view button. ओके, ये हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइब्रेरी का विंडो खुल गया है। ठीक है, जैसे हमने कोई बुक ऐड किया, यहाँ पे लाइब्रेरी का विंडो खुला है और लाइब्रेरी में ही आपका बुक अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए General studies 7 hours colon 41 m slash 17 hours colon 12 m 45% enlist. इतना बड़ा ये बुक है। और इन केस अगर आपको बुक नहीं मिलता है लाइब्रेरी में तो आपको यहाँ पे स्कैन करना होता है, Folder view button out of list. Library. Full scan. फुल स्कैन करना होता है। ठीक है, ये ऊपर आके मतलब ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। Move audio files. वापस से वही आ गया। Okay button. मैं यहाँ पे फिर से डबल टैप करता हूँ। Library. Full. ये General. बुक को इसने स्कैन कर दिया और अब मैं डबल टैप कर देता हूँ यहाँ पे। Smart audio book player. तो जैसे मैंने डबल टैप किया, Smart. यहाँ पे इसका मेन विंडो खुल गया बुक का, यानी कि ये प्लेयर खुल गया जहाँ पे हमें प्ले, पॉज वगैरह वगैरह सारे बटन्स मिल रहे हैं। ओके चलिए फटाफट से हम इसमें एक और बुक ऐड कर लेते हैं। सपोज़ कि आपने कोई बुक ऐड किया है और आपको दूसरा कोई बुक ऐड करना है, या एक से मतलब आपको मतलब और बुक्स ऐड करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो फटाफट से हम पहले वो जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Show app menu button. आपको मेन्यू के अंदर जाना है। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट टाइम तो कोई बुक ऐड करना ही होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन खुलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई और बुक ऐड करने के लिए आपको मोर ऑप्शन में जाना है, Pop-up window. Library. Enlist. फिर आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना है, All. Library. Folder view button out of list. उसके बाद आपको फिर से मोर ऑप्शन में जाना है, Full. More options button. Pop-up window. Settings. Enlist. उसके बाद आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। Settings. Navigate up button out of list. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऐड रूट फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। Settings. Remove root folder button. Add root folder button. तो यहाँ पे रिमूव एंड ऐड दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप किसी बुक को फ्रेंड्स यहाँ पे रूट फोल्डर का मतलब आप बुक ही समझ लीजिए, आपको बुक का ही फोल्डर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक्स को ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं। ओके, Remove add root folder तो button. रिमूव का हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। Remove add root folder button. Add root folder. The root folder is the folder where you. सेम टू सेम सारे मैसेजेस आ रहे हैं। Okay. और General studies. Navigate. यहाँ पे मैं कोई और बुक ऐड कर लेता हूँ। General studies. Row 2. History. Sem 3 notes. Row 3. Column 1. अम, General English. Row 2. चलिए मैं ये बुक ऐड कर लेता हूँ, जनरल इंग्लिश का। ठीक है, डबल टैप करता हूँ इसके ऊपर General English. Show roots. Use this folder button. और वापस से सेम टू सेम डबल टैप करके आपको फिर यूज़ दिस फोल्डर पे नीचे आ रहा है ऑप्शन होम के ऊपर, इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है Allow Smart Audio Book Player to access files in General English. This will let Smart. Cancel. Allow button. और ये डबल टैप करना है फिर से सेम टू सेम। Settings. Add root folder button. ओके, तो ये हमने इसमें भी मतलब एक और बुक ऐड कर लिया है। और अब मैं बैक चलूँगा, यहाँ से बैक चलना है हमको। Navigate. Library. ठीक है, More options button. और फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से अगर आप कोई बुक ऐड करते हैं तो यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन ऑटोमेटिकली बुक नहीं आता लाइब्रेरी में, तो आपको स्कैन करना होता है। Full scan. Move audio. Okay button. ओके कर देना है। Library. और? Full scan. General English. 2 hours colon 36 m slash 13 hours colon 20 m. ये रहा जो मैंने ऐड किया, डबल टैप करना है। Smart Audio Book Okay. Player. Started books. तो Button out of list. फ्रेंड्स ये हमने सीख लिया कि किस तरह से इसमें बुक ऐड करने हैं। इस तरह से आप बुक्स ऐड कर सकते हैं और बुक का लिस्ट आपको मतलब देखने के लिए मिलेगा। Started books. Button. स्टार्टेड बुक्स के अंदर, जिसमें कि जो कि ऑप्शन जो है वो आपके लेफ्ट अपर स्क्रीन पे अवेलेबल है। Menu. Library. Enlist. ठीक है, लाइब्रेरी खुल गया, General English. General Studies. ये दोनों बुक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे डबल टैप करता हूँ। Started books. Button. ओके तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं वापस से प्लेयर विंडो के ऊपर। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब प्राइसिंग क्या है और इसको किस तरह से हम लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप परचेस नहीं करते हैं तो आप इसको फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो सारे फीचर्स दिखा रहा है, Boost volume. बूस्ट वॉल्यूम, Equalizer. इक्वलाइज़र, Playback speed. ये सारे फीचर्स को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्री वाले में मतलब आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिलता है इन सब फीचर्स का। उसके बाद अगर आप परचेस नहीं करते तो ये सारे फीचर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड हो जाते हैं। ओके, तो परचेस करना है अगर है आपको तो इसका प्राइस है, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, मैंने मतलब अभी फ़िलहाल में ही देखा 180 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और इसको ख़रीदने के लिए आपको जाना होता है Menu. Button. Pop-up window. Library. Enlist. मेन्यू के अंदर हेल्प में। More. Settings. Help. Help. Navigate up. ठीक है, Button out of list. अब जैसे आप हेल्प पे जाते हैं तो
Library tab selected. Features tab selected. Player tab. Uh, Features fact tab. Translation sleep timer and pager. ओके Long press sleep email out of pager. Selected. हाँ, तो जैसे आप ये हेल्प के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे परचेस का ऑप्शन मिलता है। मैंने ऑलरेडी परचेस कर रखा है, इसके लिए मुझे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जैसे आप यहाँ पे आप आएंगे, आपको परचेस का ऑप्शन मिलेगा और परचेस में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस के अंदर मतलब सारा कुछ दिया हुआ है और 180 प्राइस है। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधा आपको परचेस कर लेना है, ठीक है। जैसे आप परचेस पे डबल टैप करेंगे आपको प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट कीजिए और इसको परचेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। Smart audio और player. Smart audio. अब हम बात करते हैं इसके प्लेयर विंडो के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ओके, इसमें बहुत से आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें कि आप बहुत इजीली जो है वो अपने बुक्स को सुन सकते हैं और बहुत ही मतलब बेसिकली रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं आप इस मतलब इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और आगे मैं इसके सेटिंग्स के बारे में चर्चा करूँगा ही, तो इसमें इसको और टेक्निकली किस तरह से हम इसको एडवांस कर सकते हैं ये हम बात करेंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। Show ID 3 titles. शो ID 3 टाइटल्स, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये हालांकि इतना यूज़फुल नहीं हम लोग के लिए, बट ये जो MP3 का टाइटल है उसको और मतलब जो बुक का आपका जो फाइल है उसके टाइटल्स को ये और ज़्यादा यहाँ मतलब और भी यहाँ पे दिखाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये होता है, एक मिनट The recording 49. Show ID 3. थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। The recording 49. Show ID 3. 1. PG1.M4A. ओके, तो 0% progress. जो ID टाइटल है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इसका ये है कि Show ID 3 titles. थोड़ा सा मैं इसको देख रहा हूँ कि इसके लिए क्या है। Menu button. Turns boost felt equal. Blink. Book lock button. General 0%. Progress off. General studies. Read 004 17 12 40 0% left 17 12 36. The recording 49. न्यू रिकॉर्डिंग, ये कहाँ से आ रहा है टाइटल? General studies 0%. Read 001. Read 004 17 12 40 0%. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो ये रिकॉर्डिंग का शायद से कोई टाइमिंग है ये दिखा रहा है, तो हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। Show ID 3 तो titles. ये रिकॉर्डिंग का टाइम दिखाता है बेसिकली। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं छोड़ के इसको, और Menu button. मेन्यू को हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं प्लेयर के मतलब यहाँ पे डिस्कस करूँगा। Turn sleep timer on. स्लीप टाइमर, ये फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज़ कि अगर पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ गई, और आ ही जाती है ठीक है, शायद ही कोई है जिनको नहीं आती, ठीक है। तो अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपको नींद आ जाती है तो आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं, जिससे कि जो ये प्लेयर है ऑटोमेटिक बुक को स्टॉप कर देता है, Turn sleep timer on. ठीक है। इसको अगर आप Sleep timer. Long press. Sleep settings. इसको देखिए, हाँ। और फ्रेंड्स ये बात इसमें भी मतलब अभी इसके नए वर्जन्स में ये हुआ है कि हर फीचर के ऊपर आपको टिप मिलेगा कि किस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। Don't show tips. Long press. Sleep settings. लॉन्ग प्रेस स्लीप सेटिंग्स बोल रहा है, मतलब कि अगर आप इस बटन पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये स्लीप सेटिंग का मतलब जो विंडो है वो खोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिप को भी ध्यान से पढ़ना है, Don't show. Okay. Button. ओके कर लेना है, Smart audio book ठीक player. है। Turn sleep timer on. Boost. Turn sleep timer और off. ये मैंने ऑन कर लिया है तो ये ऑफ बता रहा है। Boost. Turn sleep timer off. ऑफ मतलब ये ऑफ होगा, ये ऑन है, ठीक है। आपको ध्यान से यहाँ पे सुनना है। Turn sleep timer on. Boost. Turn sleep timer on. ये ऑन करने के लिए बोल रहा है और मैंने इसको Turn sleep timer off. ऑन किया तो ये ऑफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो Turn sleep timer on. इसके ऊपर हम डबल टैप करते हैं पहले। Sleep timer. 5M. तो आपको यहाँ पे स्लीप टाइमर सेट करना है, ठीक है। आपको कितने देर में नींद आ सकता है ये आपको मतलब यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। Sleep timer. 10M. 5M. 5 मिनट, 10 मिनट, 10M. 20M. 34, 6, 70, 90. End of file. Chapter. ओके। एंड ऑफ फाइल में भी आप मतलब स्लीप करें, ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं, Settings. Button. Okay. और Button. ओके कर लेना है, ठीक है। सपोज मैंने 5M. और हाँ 10M. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट का स्लीप टाइमर सेट किया होता है, ठीक है। यानी कि 10 मिनट में आपका प्लेयर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 5, 10M. तो Okay. ओके कर लेंगे हम लोग सेट करके, और Turn sleep timer इसको off. ऑन कर देते हैं तो फिर टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ लिया, इसमें कुछ और था समझने के लिए, एक मिनट। Sleep timer. End of file. Chapter. Setting. End of. Smart audio book player. Turn sleep time. Turn sleep timer on. Sleep timer. End of file. Chapter. ओके, तो जो फाइल चल रहा है अगर आपको वो एंड में बंद होना चाहिए प्लेयर, तो ये भी आप यहाँ पे तय कर सकते हैं।
मतलब टाइमिंग के अलावा अगर आपको ऐसा अगर चाहिए कि वो फाइल बंद हो, मतलब फाइल एंड हो तभी मेरा प्लेयर भी बंद हो जाए, तो आप ये भी यहाँ पे तय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, End of file. Camper. ठीक है। 5. 10F. फिलहाल मैं 10 पे ही रख के इसको Smart audiobook player. Turn sleep timer off. ऑफ कर Turn देता हूँ sleep timer on. और आगे चलते हैं। Boost volume. फ्रेंड्स, बूस्ट वॉल्यूम ये बहुत मतलब यूज़फुल फीचर है। बहुत से रिकॉर्डिंग्स ऐसे हमारे पास होते हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब इतना वॉल्यूम बूस्ट करता है कि मतलब मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए Boost volume. Boost volume. Long press. Decrease volume. सेम टू सेम यहाँ पे है, लॉन्ग प्रेस डिक्रीज वॉल्यूम। Don't. Okay. Smart audio. Boost volume. तो यहाँ पे देखिए, मैं इसका अगर मैं Player pause. रिकॉर्डिंग चलाता हूँ यहाँ पे, This is page 1. ठीक है। History, और as we know, is a long series of events and incidents ये बढ़ गया, that took place in the past. आपस It में is बढ़ गया। significant tool that helps us in unfolding the lesser or unknown. तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और फिर घट जाता है, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, ठीक है। आप डबल टैप करेंगे तो, और अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, Boost volume. Volume decreased. Smart audiobook player. डिक्रीज हो गया। Volume decreased. Smart audiobook player. Volume decreased. Smart ये player pause. Significant tool that ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज करने के अलावा। Boost volume. ये एक नया फीचर है शायद। Volume decreased. Smart कितना डिक्रीज होगा भाई ये? volume decreased. Smart. Volume decreased. Smart player. took place in the past. Boost volume. Took place in the past. Volume decreased. It is Smart. significant tool that helps Volume decreased. us Smart audiobook in player. ओके, डिक्रीज हो चुका है शायद से इनफ। Boost volume. और जैसे मैंने डबल टैप किया इस बटन पे, तो फिर से जो है वो वॉल्यूम इसका नॉर्मल हो गया, Player. us in ठीक है। ये देख लिया हमने। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं एक चीज़ भूल गया बताना, इसका ओवरव्यू यानी इसका लेआउट किस तरह का है। तो देखिए, इस जो प्लेयर है, ये जो प्लेयर है, इसका लेआउट है, Smart audiobook player. पहले तो हेडिंग है, उसके राइट में मोर ऑप्शंस है, लेफ्ट साइड में बुक का लिस्ट का बटन है, उसके नीचे सारे बटन से लेफ्ट टू राइट जो मैं फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे आपको 2 सीक बार मिलते हैं। पहला सीक बार है पूरे फोल्डर का, और दूसरा सीक बार है जो पर्टिकुलर फाइल चल रहा है उस बुक का, उस फाइल का, यानी कि बुक कितना पढ़ा गया है वो भी दिखाए, मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और बुक का फाइल कितना पढ़ा गया है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। उसके नीचे आपको सारे प्लेयर कंट्रोल्स मिलते हैं, रिवाइंड, प्ले, फॉरवर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रिवाइंड का बटन पहले है, उसके बीच में जो है वो प्ले पॉज का बटन है, और प्ले पॉज का बटन बहुत बड़ा है, तो आप इजीली उस बटन को एक्सेस कर सकते हैं। बड़ा इसलिए बनाया गया ताकि आप उसको एक्सेस कर पाएँ। उसके राइट में फॉरवर्ड का है, उसके नीचे आपको 1 2 3 4 बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें कि पहला बटन जो है वो है मतलब ये सारे जो है वो रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड के बटन्स हैं। तो पहला जो बटन है वो आपको मिलता है Rewind 1M. रिवाइंड, 1 मिनट तक आप रिवाइंड कर सकते हैं सीधा। उसके बाद सेकंड बटन आपको मिलता है Rewind 10S. 10 सेकंड तक आप रिवाइंड कर सकते हैं, Fast forward 10S. और फास्ट 10s यानी 10 सेकंड्स, और फास्ट फॉरवर्ड 1 मिनट। उसी तरह से ऊपर आपको Previous file. रिवाइंड का नहीं बल्कि आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट फाइल का बटन मिलता है। उसके बीच में आपको प्ले पॉज Player pause. Next file. और नेक्स्ट फाइल का बटन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवाइंड वगैरह, और हाँ मतलब आप रिवाइंड का जो टाइमिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड का, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा इसका लेआउट। आगे बढ़ते हैं। Equalizer. Boost volume. ये देख लिया था हमने, आप बढ़ते हैं इक्वलाइज़र के ऊपर। Equalizer. तो अगर आपका फाइल काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ख़राब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इक्वलाइज़र का यूज़ करके उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। Equalizer. Equalizer. Long press. Set default equalizer levels. और आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट जो है वो लेवल सेट हो जाएगा, अगर आपने चेंजेस किए हुए तो। Don't. Okay. Button. ओके कर लेते हैं। Smart audiobook player. और यहाँ पे टूल टिप में डोंट शो का ऑप्शन है, तो फिर आप डोंट शो ना करें, ताकि आपको बार बार जो है वो टिप्स देखने मिले तो अच्छा रहेगा, राइट। Flip. Equalizer. Equalizer. Load. मैं देखिए इक्वलाइज़र में आ चुका हूँ, Equalizer. और Save. Reset. Plus 15 decibels. Save.
Load. लोड का ऑप्शन है, Save. सेव का ऑप्शन है, Reset. रीसेट का ऑप्शन भी यहीं पे है। Plus 15 decibels. Minus 15 decibels. और ये आप डेसिबल्स वगैरह सारा कुछ तय कर सकते हैं, कितना क्या क्या होना चाहिए। 50, 60 hertz. 50%. 60 hertz. Slider. अपने अनुसार आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवल बेस्ड ये वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, सारे मतलब सब 6 स्लाइडर हैं, तो उनको आप चेंजेस करके अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, 230 hertz. Flip 9. Flip 4. Flip 4. Flip balance. 50%. Balance. Slider. Balance. Flip not checked. Mono. Checkbox. 50%. और Balance. यहाँ पे Slider. बैलेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। बैलेंस शायद से वो ईयरफोन का होगा और लेफ़्ट राइट का, मैंने इसको चेक नहीं किया, आप इसको चेक कर सकते हैं। Not checked. Mono. Checkbox. और मोनो स्टीरियो का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, Okay. Button. ओके कर लेते हैं। Smart audio book player. Equalizer. Playback speed. प्लेबैक स्पीड, फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट फीचर है। अगर कोई फाइल स्लो रिकॉर्ड की गई हो या फास्ट रिकॉर्ड की गई हो तो आप यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड के माध्यम से। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगता है। इसको बस इसी फीचर के लिए बेसिकली मैं इस प्लेयर को यूज़ करता हूँ, हालांकि और सब तो है ही, लेकिन ये फीचर काफ़ी यूज़फुल लगता है मुझे। Playback speed. प्लेबैक स्पीड, ओके, यहाँ पे आप प्लेबैक स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो मतलब रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा स्पीड कम मतलब कर सकते हैं। Playback speed. देखिए यहाँ पे Playback speed. Long press. Set default playback speed. लॉन्ग प्रेस में डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। Don't. Okay. Smart और audio book player. Equal playback speed. मैं डबल टैप करता Playback हूँ। speed. Playback speed. प्लेबैक स्पीड 1.0x. ये 1.0x नॉर्मल है, Decrease speed. But 25%. Playback speed. 25% पे नॉर्मल है। ठीक है, Increase speed. Button. यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी मतलब प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं 1.0x. 1.25x. 1.25x। 1.5x. तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने अनुसार और आप जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप 25% पे यहाँ पे आके सेट कर लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रीसेट दिया ही हुआ है 1.0x. 1.0x पे डबल टैप कर दीजिए, सेट हो जाएगा और फिर आप Okay. Button. ओके कर दीजिए। ठीक है, Smart audio book player. Playback. मैं यहाँ पे Smart audio आपको book player. Playback. मैं यहाँ पे आपको ये सब सुना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे, राइट। तो मैं इसके लिए वॉइस नहीं सुना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Character list. Button. कैरेक्टर लिस्ट, फ्रेंड्स कैरेक्टर लिस्ट बेसिकली ये है कि Characters. Navigate up. Characters. List. कैरेक्टर लिस्ट का मतलब, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं देख लूँ इसको। Add character. 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 Name. Edit box. Description. Edit box. Cancel. ओके, Characters. तो Characters. फ्रेंड्स कैरेक्टर लिस्ट मतलब ये है कि आप कोई नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। अगर आप कोई फाइल सुन रहे हैं जिसमें आपको कुछ नोट्स लेना है तो वो नोट्स किसके रिगार्डिंग है और वो नोट क्या है वो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर लिस्ट में आप आएंगे, Add character. Button. आप ऐड कैरेक्टर पे डबल टैप करेंगे, Character. Character. Name. Edit box. जो नाम है हेडिंग देंगे और फिर आपको उसके बारे में क्या लिखना है वो आप यहाँ लिख देंगे। Description. Edit box. तो उसके बाद आप Cancel. Okay. Button. ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये नोट आपका सेव हो जाएगा। Cancel. ठीक है, बस इतना ही इसमें। Navigation. बैक कर लेता हूँ और हम Smart audio book player. Character list. Button. आगे बढ़ते हैं। Bookmarks. Button. फ्रेंड्स बुकमार्क ये भी बहुत यूज़फुल फीचर है। बता दो फ्रेंड्स कि ये सारे पेड फीचर्स हैं। ठीक है, बुकमार्क तो बिल्कुल जैसे आप समझ गए कि बुकमार्क का मतलब यही होता है कि अगर आपने कहीं भी बुकमार्क सेट किया हुआ है तो आप सीधा वहाँ पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बुकमार्क किस तरह से लगाना मैं आपको दिखाता हूँ। Player pause. पहला कोई मैं Next file. नेक्स्ट फाइल, Long press. Select file. Don't long press. Select file. और हाँ एक चीज़ और, Okay. तो Smart audio. Player pause. Next file. ये नेक्स्ट फाइल और प्रीवियस फाइल Player pause. Previous file. के Player pause. ये नेक्स्ट और प्रीवियस फाइल के ऊपर अगर हम डबल टैप करते हैं तो जो बुक है उसमें जितनी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स की लिस्ट खुल जाती है। तो आप वहाँ से फाइल्स के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोज आपको सीधा 10 फाइल पे जाना है तो आप 1 से सीधा 10 फाइल पे जा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, Next file. मैं डबल टैप अगर करता हूँ Select file. 1. तो ये खुल चुका है 9. PG15 to 17.m4a. और मैं इस पर सीधा मैं 9 फाइल के ऊपर आ गया। मतलब ये बेसिकली आपने जो भी फाइल नेम लिखा होगा फोल्डर के अंदर वही यहाँ पे शो करेगा। Smart audio book player. Next file. मैंने डबल टैप किया Player pause. Now medieval India. और ये यहाँ पे ये फाइल प्ले हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे बुक मार्क लगाना चाहूँ, Character list. Button. Bookmarks. Bookmarks. Long press. Add bookmark. लॉन्ग प्रेस है ऐड बुक मार्क का ऑप्शन। Don't. Okay. एक सेकेंड Smart देखते audio हैं। book player. Bookmark. Bookmarks. Navigate. ओके एक सेकेंड, तो क्या है, Bookmarks. Button.
Bookmarks button. ओके, तो मैं यहाँ पे अगर डबल टैप एंड होल्ड करता हूँ तो फिर यहाँ पे बुकमार्क ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। Bookmark. Title. Edit box. ओके ओके, अच्छा अच्छा, मतलब कि यहाँ पे बुकमार्क ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला, आप डबल टैप एंड होल्ड करेंगे तो बुकमार्क ऐड करने का विंडो खुल जाता है, और अगर आप डबल टैप करते हैं तो एक बुकमार्क का विंडो पूरा खुल जाता है, जिसमें कि अगर आपने पहले कोई बुकमार्क ऐड किया होगा उसकी लिस्ट आपको वहाँ पे दिखेगी, और नीचे आपको ऐड बुकमार्क का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, Title. Edit box. टाइटल, Description. Edit box. डिस्क्रिप्शन, आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं। Title. Edit box. फिलहाल मैं English. India. Poorly shown. Showing. 1. 1 लिख करके ही, 2. और Bookmark. Description. Edit कोई box. डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। 9. PG 15 to 17.m4a. ठीक है, Rewind. Button. 002. Fast forward. Button. Player pause. Button. यहीं पे आप प्ले पॉज करके भी देख सकते हैं कि वो फाइल कितनी प्ले है, क्या नहीं है, Cancel. Okay. और आप ओके करेंगे तो ये सेव हो जाता है। Audio book player. Bookmarks. Bookmarks. ठीक है, Bookmarks. Navigate up. अब मैंने बुकमार्क पे डबल टैप किया है तो यहाँ पे मुझे बुकमार्क 1. Enlist. मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी Add bookmark. ऐड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो आप कहीं भी उस फाइल पे होंगे तो आप डबल टैप करेंगे यहाँ पे आके, 1. The heading is Rise of Rajputs. तो ये The decline प्ले हो गया। ठीक है, heading is Rise of Rajputs. The decline of Vardhana Chaukal. ओके, तो ये है, इस तरह से आप बुकमार्क को सेट कर सकते हैं। ठीक है, Character list. Bookmarks. Button. Lock buttons. लॉक बटन्स, तो फ्रेंड्स ये लॉक बटन में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। मतलब अगर आपसे एक्सीडेंटली कोई फाइल मतलब कोई बटन पे मतलब कोई बटन प्रेस हो जाता है, रिवाइंड, फॉरवर्ड वगैरह जो भी है, तो आप उन बटन को लॉक कर सकते हैं, उन बटन्स को, और आप सिर्फ और सिर्फ प्ले पॉज का बटन स्क्रीन पे विजिबल रहे ये भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, Lock buttons. Long press. Change rewind buttons position. आप देखिए यहाँ पे आप बटन का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, तो मतलब कितना फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है ये। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। Okay. Smart audio book player. Lock buttons. Lock buttons. Unlock buttons. ये मैंने बटन लॉक कर दिया, तो अभी एक बड़ा सा एक मतलब स्क्रीन पे Player pause. प्ले पॉज का बटन ही दिख रहा है मुझे, बाकी कोई बटन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। Player pause. ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, एक बात इसमें एक और चीज़ अच्छी ये भी है कि अगर आप मतलब बुक को पॉज कर रहे हैं और अगर आप फिर से उसको प्ले करते हैं कुछ सेकंड्स में, तो वो जो बुक का जो फाइल है उससे 10-15 सेकंड पीछे से प्ले होता है, तो जिससे आपको जो है वो ट्रैक मिल जाता है कि आप कहाँ से चल रहे थे। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, Player pause. तो Unlock buttons. Lock buttons. मैंने अनलॉक कर दिया है, और General studies. ये सब मतलब सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए हैं। Lock. General studies. और आप जो है वो इस बुक का हेडिंग है, 9%. Progress bar. और 9% यानी कि हमने जो बुक है उसका 9% पढ़ा हुआ है। ठीक है, Read 130, 11 of 17, 12, 49%, left 15, 42, 29. ये सारे जो टाइमिंग है वो रीडिंग मतलब रीडिंग का है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। Read 130, 11 of 7. तो 130 रीड कर चुका हूँ मैं अभी तक, मतलब मैंने फाइल जंप कर लिया था इसके लिए। 9. Read 130, 11 of 17, 12, 49. और 111 बहुत फास्ट बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट आप इसको समझ लीजिए बाद में। Read 139. PG 15 to 17.m4a. और ये जो है वो MP3 फाइल का नाम है। ठीक है, जो फाइल प्ले हो रही है उस फाइल का नाम है यहाँ पे। 9. PG 15 to 17.m4a. 0% slider. और ये जो और दूसरा जो ये स्लाइडर है, ये उस बुक के फाइल का स्लाइडर है, मतलब जो ये 9. PG 15 to 17.m4a. ये वाले फाइल का नीचे वाला 0% slider. स्लाइडर है। 0% progress bar. ओके, जो कि 0% प्ले हुआ है, 002. और 002. Minus 1223. और ये 12 मिनट का फाइल है। Previous file. Player pause. ओके फ्रेंड्स, तो यस, हमने इसका फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है। ओके, इस पार्ट में इतना ही मैंने मतलब जो भी एसेंशियल्स थे, बल्कि मैंने सारा कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर ही लिया, किस तरह से हम लोग बुक्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे हम लोग फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जो पार्ट है, ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, इसके सेकंड पार्ट में मैं चर्चा करूंगा इसके पूरे सेटिंग्स के ऊपर कि क्या है सेटिंग्स में और किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को और भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ट्यूटोरियल। जल्द ही मिलूंगा आपसे इसके सेकंड और लास्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। Pause.